हे गाइस, आज हम क्रिस्टल खोपड़ी वाले मंदिर की खोज में वारंगल नामक एक स्थान के दूर दराज के हिस्सों में जा रहे हैं। यह एक छोटी सी सड़क है और आसपास कोई घर नहीं है और अचानक कहीं से बीच में ही जमीनी स्तर से नीचे एक मंदिर दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मंदिर को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और यहाँ कुछ गंभीर क्षति दिखती है और वास्तव में पूरा मंदिर भूमि के नीचे बनाया गया है। मैं अंदर जाने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा दिखता है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की फर्श ठोस नहीं है। आप देख सकते हैं कि गंदगी जमीन पर हर जगह जमा हो रही है। यहाँ एक फर्श होना चाहिए जो जमीन के नीचे चट्टानों से बना हो। लेकिन मुख्य कक्ष के अंदर कुछ बहुत ही दिलचस्प है। अंदर एक सफेद रोशनी चमक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने छोटा दीपक पकड़ा हो। लेकिन अंदर कोई नहीं है और यह कोई दीपक नहीं है। जब हम वहां पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि आप इस प्रकाश को क्यों देख रहे हैं। लेकिन मुझे बाहर जाने और उचित प्रवेश द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करने दें, ताकि आप सभी स्तंभों और बाकी सभी चीजों को देख सकें। यह मंदिर गूगल के नक्शे पर नहीं है और पुरातत्व विभाग इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। लेकिन स्थानीय लोग इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही अजीब कहानी बताते हैं। उनका मानना है कि इस मंदिर के मुख्य कक्ष के अंदर एक क्रिस्टल खोपड़ी थी जिसमें अलौकिक क्षमताएं थीं। दुनिया भर में लोगों को प्राचीन स्थलों में कई क्रिस्टल खोपड़ियां मिली हैं। इन क्रिस्टल खोपड़ियों को इंडियाना जोन्स नामक एक फिल्म में भी चित्रित किया गया था। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिस्टल खोपड़ी की शक्ति में विश्वास करते हैं और कई वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल खोपड़ियों को एक अफवाह के रूप में खारिज भी कर दिया है। लेकिन यह विचित्र है कि इस सुदूर इलाके के ये ग्रामीण, जिन्होंने कभी हॉलीवुड फिल्में या वृत्तचित्र नहीं देखे हैं, उनमें से ज्यादातर के पास टीवी भी नहीं है। वे क्रिस्टल खोपड़ी के विश्वासियों के समान एक कहानी बता रहे हैं। वास्तव में जो कहानी हमने सुनी है, ये उससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हम मुख्य कक्ष के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ दीवारों पर बहुत सारे बर की छत्ते देख सकते हैं। भारतीय मधुमक्खियाँ और बर जानलेवा हो सकती हैं, इसलिए मैं दीवारों को नहीं छूने वाला हूँ और सावधानी से प्रवेश करूँगा। अब हम उस जगह के अंदर हैं जहाँ क्रिस्टल खोपड़ी एक समय में रही होगी। और यह तेज प्रकाश क्या है? किसी ने एक बड़े क्रिस्टल खोपड़ी के स्थान पर कांच का एक छोटा सा टुकड़ा बीच में रख दिया है। छत में छेदों की एक श्रृंखला बनी हुई है और दिन भर इन छेदों से प्रकाश आता रहता है, जिससे कांच का यह छोटा सा टुकड़ा बल्ब की तरह चमकता है। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि कई शताब्दियों पहले जब यहाँ एक क्रिस्टल खोपड़ी रही होगी तो यह कितना शानदार रहा होगा। दीवारों में भी छेद बने हैं, इसलिए सूरज की रोशनी सुबह और शाम को भी आती होगी। रणनीतिक रूप से चारों तरफ कई छेद बनाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रकाश अंदर आता रहे। इस मंदिर में निश्चित रूप से एक क्रिस्टल खोपड़ी या कुछ ऐसा था जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित होता है, अन्यथा इन सभी छेदों को बनाने का कोई कारण नहीं है। इन छेदों को विशेष रूप से इसलिए बनाया गया था ताकि सूर्य की किरणें अंदर आ सकें और मुख्य देवता पर प्रकाश डाल सकें। छत पर एक अच्छा सा साइमेटिक डिजाइन है जिसके मध्य से शंक्वाकार किरणें निकल रही हैं, बिल्कुल सूर्य की तरह। इन छेदों के माध्यम से आने वाली रोशनी मेरे कैमरे पर कुछ अजीब करती है। यह मूल प्राकृतिक फुटेज है। कुछ हिस्सों को काटने के अलावा मैंने इसे किसी भी तरह से नहीं बदला है। यह अजीब है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं का मानना है कि क्रिस्टल खोपड़ी अजीब विकिरण का उत्सर्जन करती है जो बीमारियों का इलाज कर सकती है, और अगर इसका गलत तरीके से प्रयोग किया गया तो नुकसान और मृत्यु का कारण बन सकती है। लेकिन शोधकर्ताओं ने खुद को उत्तरी अमेरिका के प्राचीन सभ्यताओं तक सीमित कर लिया है, जैसे कि माया, चेरोकी, एज़टेक और नवाजोस, और प्राचीन भारत की ओर कभी नहीं देखा।
हिंदू धर्म के पास क्रिस्टल खोपड़ी के रहस्य का जवाब हो सकता है, क्योंकि यह मंदिर, जिसे कपाल मूर्ति मंदिर कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है खोपड़ी के भगवान का मंदिर। तो यह खोपड़ी वाले भगवान कौन हैं? हिंदू धर्म में एक विशिष्ट देवता हैं जिन्हें कपाल भैरव कहा जाता है, जिन्हें या तो एक खोपड़ी के रूप में या खोपड़ी पकड़े हुए दर्शाया जाता है, या कभी-कभी कंकाल के रूप में भी। इस देवता को बौद्ध धर्म में सितिपति के रूप में जाना जाता है और बौद्धों का मानना है कि खोपड़ी का मुखौटा पहनने या कंकाल की वेशभूषा में नृत्य करने से जीवन और मृत्यु का अनंत चक्र समाप्त हो सकता है। इस देवता को समर्पित पत्थर क्रिस्टल क्वार्ट्ज है और हिंदू और बौद्ध दोनों मानते हैं कि प्राचीन काल में बीमारों को ठीक करने में सक्षम क्रिस्टल खोपड़ियां मौजूद थीं। प्राचीन भारतीय मंदिरों में क्रिस्टल से बनी कई संरचनाएं थीं, जिन्हें पिछली कुछ शताब्दियों में नष्ट कर दिया गया और लूट लिया गया। दुनिया भर में कम से कम 13 क्रिस्टल की खोपड़ियां हैं। एक अमेरिका में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में है, एक और ब्रिटिश म्यूजियम में है और अन्य यूरोपीय देशों में और अधिक खोपड़ियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि उनमें से लगभग सभी पिछली 2 शताब्दियों में बनाई गई हैं। शायद असली प्राचीन क्रिस्टल की खोपड़ी भारत में पाई जा सकती हैं, जिसमें इस रहस्य की चाबी हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इस मंदिर में कभी क्रिस्टल की खोपड़ी थी? और किस कारण से प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने छत और दीवारों के चारों ओर छेद बनाए? इस मंदिर का नाम खोपड़ी वाले भगवान के नाम पर क्यों रखा गया है? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।